नमस्कार। आज मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कथा है महान सम्राट विक्रमादित्य की। राजा विक्रमादित्य न केवल राजकाज पूरे मन से चलाते थे, बल्कि त्याग, दान, दया, वीरता जैसे कई उत्तम गुणों से भी संपन्न थे। वे किसी तपस्वी की तरह लंबे समय तक भोजन और जल का त्याग कर कठोर तप कर सकते थे, इतना कि इंद्र का सिंहासन भी डगमगा जाए। एक बार सैनिकों ने एक साधारण कपड़ों में युवक को पकड़कर दरबार में लाया। रात के समय वह बहुत धन के साथ जा रहा था। उसकी हालत देखकर सैनिकों को शक हुआ कि शायद वह चोर है। राजा ने उससे पूछा कि वह कौन है और इतना धन उसके पास कैसे आया। युवक ने बताया कि वह एक अमीर स्त्री का नौकर है और यह धन उसी ने दिया है। वह स्त्री उससे अनैतिक संबंध रखती है और पति की हत्या करके उसके साथ भाग जाना चाहती थी, ताकि दोनों धन लेकर आराम से रह सके। राजा ने उसकी बात की सच्चाई जांचने के लिए सैनिकों को वहां भेजा। खबर आई कि उस स्त्री को नौकर की गिरफ्तारी का पता चल चुका है। वह लोगों से कह रही है कि डाकुओं ने उसका धन लूट लिया और उसके पति को मार डाला। वह पति की चिता बनवाकर सबको दिखाने के लिए सती होने की तैयारी कर रही थी। सुबह राजा युवक और सैनिकों को लेकर उस स्त्री के घर पहुंचे। सचमुच स्त्री अपने पति की चिता पर बैठ चुकी थी और आग लगाने ही वाली थी। राजा ने उसे रोका और धन व नौकर को सामने लाकर सच्चाई बता दी। उन्होंने कहा कि छल कपट छोड़कर अपराध का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। स्त्री पहले तो डर गई, लेकिन फिर बोली, राजा, मेरे चरित्र पर दोष लगाने से पहले अपनी छोटी रानी के चरित्र की भी जांच कर लीजिए। इतना कहकर वह अचानक चिता में कूद पड़ी और सती हो गई। राजा उसके शब्दों से विचलित हो उठे। उन्होंने छोटी रानी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एक रात देखा कि रानी उन्हें सोता समझकर महल से चुपचाप निकल गई। राजा भी पीछे पीछे गए। थोड़ी दूर जाकर रानी एक साधु के पास पहुंची और दोनों कुटिया में चले गए। राजा ने देखा कि रानी निर्वस्त्र होकर साधु से मिल रही है। यह देखकर उनका क्रोध फूट पड़ा और उन्होंने वही दोनों को मार डाला। महल लौटने के बाद राजा का मन हमेशा बेचैन और दुखी रहने लगा। उन्हें लगा कि जरूर उनके धर्म कर्म में कोई कमी रही होगी। तभी भगवान ने उन्हें यह दुख दृश्य दिखाया। वैराग्य की भावना जागी और उन्होंने राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया। वे समुद्र तट पर तपस्या करने चले गए। वहां पहुंचकर वे एक पैर पर खड़े होकर समुद्र देवता का आह्वान करने लगे। समुद्र देवता प्रसन्न हुए और दर्शन दिए। विक्रम ने कहा, मैं यहां कुटिया बनाकर अखंड साधना करना चाहता हूं, कृपा कर आशीर्वाद दे। समुद्र देवता ने उन्हें एक शंख दिया और कहा, जब भी कोई दैवीय संकट आए, इस शंख को फूंकना, संकट दूर हो जाएगा। विक्रम ने कुटिया बनाई और कठिन साधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से देवलोक में हलचल मच गई। देवता सोचने लगे कि अगर विक्रम ऐसे ही तपस्या करते रहे तो इंद्र का सिंहासन खतरे में पड़ जाएगा। इंद्र ने साधना भंग करने के लिए अपने सेवकों को वर्षा करने का आदेश दिया। मूसलधार बारिश से सारा क्षेत्र जलमग्न हो गया, पर समुद्र देवता के आशीर्वाद से विक्रम ने सारा जल पी लिया और स्थान सूखा ही रहा। फिर इंद्र ने भयंकर आंधी तूफान भेजा। कुटिया उड़ गई, वृक्ष गिर पड़े, विक्रम भी युते से लगे। तभी उन्होंने शंख फूंका। शंख की तीव्र ध्वनि से आंधी तूफान तुरंत शांत हो गया। अब इंद्र ने तिलोत्तमा अप्सरा को भेजा। वह अनुपम सुंदरी थी, जिसने नृत्य गान से विक्रम को आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम उड़िग रहे। उन्होंने शंख फूंका तो तिलोत्तमा को ऐसा लगा मानो आग की लपटों में गिर गई हो। वह व्याकुल होकर तुरंत अदृश्य हो गई। इंद्र की सारी युक्तियां असफल हो गई। तब वे स्वयं ब्राह्मण का वेश बनाकर विक्रम के पास पहुंचे और भिक्षा मांगी। विक्रम ने पूछा, क्या चाहते हो? इंद्र ने कहा, आपकी कठिन साधना का फल मुझे भिक्षा में दे दीजिए। विक्रम ने बिना सोचे समझे अपनी साधना का सारा फल दान कर दिया। तभी इंद्र अपने असली रूप में प्रकट हुए और उनकी महानता की प्रशंसा की। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे राज्य में न तो अतिवृष्टि होगी न अकाल पड़ेगा, समय पर अच्छी फसल होगी और प्रजा सुखी रहेगी। इतना कहकर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए।